सौमिल हलसोरे इनका सवाल है कि ये जाति व्यवस्था की जो बात है वो अमीर परिवारों में कम मानी जाती है और मध्यम वर्गीयों में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? टोटली मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, परंपराओं को, रूढ़ियों को पकड़कर रखने वाले लोग होते हैं, इज्जत को, प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देने वाले लोग होते हैं और बहुत पैसा तो होता नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत, तथाकथित जो इज्जत है, खानदान है, उन चीज़ों को बहुत महत्व देने वाले होते हैं और तादाद में भी बड़ी संख्या में होते हैं। हमेशा मध्यम वर्ग की तादाद ज़्यादा होती है अमीरों से। अमीर परिवारों में पैसों का बहुत महत्व होता है, बहुत, यानी पैसों का ही ज़्यादा महत्व होता है और इसलिए उनका एक नया वर्ग अपने आप तैयार हो जाता है। पैसे बहुत होते हैं। पहले कैसा था कि शायद भारत के जो बहुत अमीर परिवार थे उनमें पढ़ाई लिखाई कम थी। आजकल पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत आगे होते हैं। इनके कई बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं तो विचारों से वे बहुत समृद्ध हो जाते हैं और ये समृद्ध विचार लेकर आए हुए बच्चे फिर जाति व्यवस्था को कम महत्व देते हुए आज हमें दिखाई देंगे। लेकिन ये अमीर परिवारों में शादी ब्याह के क्षेत्र में केवल एक दूसरे की पसंद महत्व की नहीं होती है, वहां सही माने में दो कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का वो शादी का प्रस्ताव होता है। दो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाते हैं और इसलिए वहां पर व्यवहार की बात बहुत ज्यादा होती है। वो व्यवहार की बात इधर नहीं होती क्या? मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में भी होती है। दहेज लेना देना होता है, खानदान, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, ये सब चीजें देखी जाती है। इसलिए आप जो महसूस कर रहे हो वो आपको दिखाई देता है वो ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जाति व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता है या फिर अमीर खानदानों में जाति व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आर्थिक सुबत्ता को, आर्थिक स्थिति को, आर्थिक प्रतिष्ठा को, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये आपको दिखेगा। अब मिडिल क्लास में भी आप जैसा कह रहे हो उतना है क्या जाति व्यवस्था का महत्व? इस मिडिल क्लास में ऐसा एक तबका हमेशा रहा है जो प्रोग्रेसिव रहा है। यानी मिडिल क्लास में जितने लोग प्रोग्रेसिव रहे हैं उतने लोग कभी भी अमीर क्लास में प्रोग्रेसिव नहीं रहे हैं, क्योंकि अमीर लोग प्रोग्रेसिव रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो फैमिली डिपेंडेंट होते हैं। उनकी शादियां भी दो फैमिलीज के लिए बहुत महत्व की होती है। इसलिए आपको दिखेगा कि पूरे दुनिया में, केवल भारत में नहीं, प्रोग्रेसिव विचार रखने का काम, उनको अमल में लाने का काम हमेशा मिडिल क्लास ने किया है। यानी मिडिल क्लास हमेशा क्रांतिकारक भी रहा है। देश की क्रांति में जो भी क्रांतियां आज तक हुई उसमें मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा रहा है। इसलिए आप पूरा का पूरा मिडिल क्लास जातीयवादी है या फिर जाति व्यवस्था में जकड़ा है ऐसा नहीं कह सकते। मिडिल क्लास में प्रोग्रेसिव क्लास भी है, संख्या में कम है लेकिन है। ये मिडिल क्लास की विशेषता रही है। जो भी सामाजिक परिवर्तन है उस परिवर्तन में सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा मिडिल क्लास का रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा जागरूक होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होता है, पढ़ा लिखा होता है, साथ में खा पी कर ठीक ठाक होता है। इसलिए उसके पास सोचने के लिए
नया विचार ग्रहण करने के लिए, कुछ त्याग करने के लिए संभव होता है उसके लिए। इस सब के लिए वो समय भी निकाल पाता है। गरीब आदमी तो बेचारा रात को खाने को कैसा मिलेगा इसी चिंता में पूरी जिंदगी गुजार देता है। अमीर आदमी अपने पैसे इकट्ठा करने और कायम रखने में ही अपनी चिंता में पूरी जिंदगी गुजार देता है। इससे मिडिल क्लास मुक्ति पा लेता है, खा पी कर ठीक ठाक है, अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचता है, समाज के बदलाव में अपना स्थान, महत्व का रोल अदा करता है। ये भी दूसरी फैक्ट है।